सीधी बात चिराग के साथ कार्यक्रम के दौरान जमुई सांसद चिराग पासवान आज जमुई आए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बिहार की गठबंधन सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार अपने निजी हितों को देखते हुए हुआ है। नीतीश कुमार को डर था कि कहीं भाजपा उन्हें हटाकर अपना मुख्यमंत्री न बना दे, इसीलिए आनन फानन में यह गठबंधन बनाया गया। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाना था तो वहीं राजद को अपनी जमीन बचानी थी, इसीलिए यह गठबंधन बना। उन्होंने कहा कि विगत 2 उपचुनाव में जदयू को अपनी हैसियत दिख गया होगा। मोकामा के चुनाव में मिली जीत अनंत सिंह की व्यक्तिगत जीत है, यह निर्दलीय भी जीत चुके हैं, लेकिन गोपालगंज में भाजपा जीत गई और कुटनी भी जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान वो शख्स है जिससे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को डर लगता है। आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। आरा में 9 दिनों में 9 हत्याएं हो गई है। नवादा में एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब बिहार में अपराध नहीं हो रहा हो, और ऐसी परिस्थिति में बिहार में नीतीश कुमार, जिनके पास गृह विभाग भी है, वो चुप है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बालू उठाव हो रहा है उससे साफ प्रतीत होता है कि उन्हें सत्ता और प्रशासन से श्राप मिला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जल्द ही चुनाव होगा और उस चुनाव में महागठबंधन अलग हो जाएगी। अपने संसदीय क्षेत्र का ये कार्यक्रम है और जिसमें आज कार्यक्रम की शुरुआत में हम लोगों ने चिराग के साथ सीधी बात कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया है, जिसमें क्षेत्र के तमाम ग्रामीण सीधा आकर अपनी समस्याओं का, अपनी अपराध, अपहरण, डकैती, लूटमार, बलात्कार, आए दिन इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। परसों अभी हम लोग आरा जाएंगे। आरा की परिस्थिति जान लीजिए। आरा में 9 दिन में 9 हत्याएं हुई हैं। ये 9 हत्याएं और मतलब चिंता इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ के डीएम तक, जिला अधिकारी तक को ये लिखित रूप में देना पड़ा, निर्देशित करना पड़ा है अपने अधिकारियों को वहाँ की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर। और ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री है खामोश है। कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार के अलग अलग जिलों में इस तरीके की घटनाएं ना हो रही हो। आरा भी अभी हम लोग परसों जाएंगे, वहाँ पे बिहार बचाओ पदयात्रा हम लोग निकालेंगे। हम लोग हर ज़िले में इस तरीके की पदयात्रा भी हम लोग निकालेंगे जहाँ पे अपराध चरम सीमा पर हो। और ये बिहार के अमूमन हर ज़िले में इसी तरीके की परिस्थिति बनी हुई है और खामोशी राज्य सरकार और गठबंधन के द्वारा ये अपने में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बहरहाल इस सीधी बात के माध्यम से जनता की समस्या सुनना और उनके समाधान का प्रयास करना, क्योंकि आज की तारीख में बड़ी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग मुझे टोकिएगा, पर एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि बिहार के हर एक ज़िले में हर एक घटना पे जा रही है। नवादा में बताइए इतनी शर्मनाक घटना घटी जहाँ पे आत्महत्या पूरे परिवार को करनी पड़ी कर्ज की वजह से। आर्थिक संकट जिस तरीके से बिहार और बिहारियों पे बनता जा रहा है, पर कैपिटा इनकम गिरती जा रही है, लोग लोन लेने के लिए मजबूर हैं और उसके बाद उसको लौटा नहीं पा रहे तो आत्महत्या कर रहे हैं। कल हम लोग नवादा भी हम लोग जाएंगे। तो मुझे लगता है आज की तारीख में सिर्फ एक हम ही लोग की पार्टी और हम ही लोग हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता के बीच जाकर उनसे सीधा संवाद हो, उनसे बातचीत हो, उनकी समस्या का समाधान हो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने ये सीधी बात का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। आज हम लोग जमुई में भी कर रहे हैं। इसके अलावा जमुई मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी कर्म भूमि है, तो जमुई के इसके साथ एक नाता अलग है। यहाँ पे कई और दुखद घटनाएं भी ऐसी घटी, वहाँ पे भी अलग अलग जगह हम लोग जाएंगे। दिन भर का कार्यक्रम यहीं जमुई का ही है और फिर शाम को हम लोग नवादा होते हुए, क्योंकि परसों हम लोग को फिर आरा जाना है, तो उस कार्यक्रम में हम लोग जाएंगे। अब इसके अलावा आप लोग के कोई सवाल? उपचुनाव हो रहा है कुटनी में भाजपा के साथ, इस बार क्या मुहिम आप लोग का, क्या किस तरह की तैयारी? भाई पिछले 2 उपचुनाव ने कहीं ना कहीं दिशा दिखा दी है कुर्नी वाले उपचुनाव को लेकर। दोनों पिछले अगर आप उपचुनाव देखें, जहाँ पे गोपालगंज में तो हम लोग की जीत हुई, पर मोकामा में जिस तरीके से हम लोग का प्रदर्शन रहा, भाई मोकामा की जीत कोई भी महागठबंधन का दल या महागठबंधन का नेता
डंके की चोट पे नहीं कह सकता कि ये उस दल की जीत है या ये उस नेता की जीत है, ये एक व्यक्ति विशेष की जीत है। मोकामा में अनंत सिंह जी का एक अपना प्रभाव है और वो निर्दलीय रहकर भी बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने चुनाव लड़कर वो जीतते रहे, तो ये जीत अनंत सिंह जी की अपनी व्यक्तिगत जीत है। अगर ये महागठबंधन की जीत होती तो भैया मत प्रतिशत तो बढ़ना चाहिए था। 2020 के चुनाव में भी महागठबंधन को 78,000 वोट आया था, और वो भी तब जब उस वक्त नीतीश जी साथ में नहीं थे। और इस बार जो उपचुनाव हुए हैं इसमें भी महज 79,000 मतलब महज 700-800 वोट इनके बढ़े हैं। जबकि पिछली बार जब नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पे 40,000 वोट आए थे। ये 40,000 वोट तो उधर जाना चाहिए था, 1 लाख के आसपास जीत होनी चाहिए थी। भाई 1 लाख नहीं भी होता, 90,000 होता, 85,000 होता, 2,000 4,000 कुछ वोट तो होता नीतीश कुमार जी का जो उधर जाता। तो ऐसे में बिहार की जनता ने और मोकामा ने कहीं ना कहीं ये दर्पण तो दिखाई दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना जनाधार खो चुके हैं, उनके पास अब कोई वोट बचा नहीं है। इसीलिए ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि कुर्नी में हम लोग की जीत और ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि इस बार उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से जनता दल यूनाइटेड ही आ रही है। और ये जनता दल यूनाइटेड वही पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिराग कुमार पासवान से डर लगता है। ये वही पार्टी है जो बार बार चिराग मॉडल का जिक्र करता है और गिनाते भुनाते बताते नहीं थकते हैं कि भैया चिराग मॉडल की वजह से हम लोग हार गए थे, चिराग मॉडल की वजह से हम लोग हार गए थे। तो भैया जिस चिराग ने आपको अकेले रहकर 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, आधे से ज़्यादा आपके प्रत्याशी चुनाव हार गए, तो ऐसे में तो इस बार एक उपचुनाव ही है और इस बार तो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ऐसे में ये उपचुनाव, इसमें जीत बस एक मार्जिन रहेगा। और इस पर भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए के हमारे प्रत्याशी की एक बड़ी जीत कुर्नी विधानसभा में भी होगी। और ये चुनाव महज एक अब औपचारिकता है, जीत के मार्जिन को बढ़ाने के लिए हम लोग सब प्रयास करेंगे। गया था और मुझे अगर मेरी जानकारी सही है तो इस विषय को बैठक में उठाया, मालदा डिवीजन में भी गए थे, वहाँ पे भी हम लोगों तो ने 7 किलोमीटर के स्टेशन के डिफरेंसेस में चल रही है बात, लेकिन माननीय सांसद जी का वहाँ पे है, वो लोग देख रहे हैं कि उसको कोई गुंजाइश बने तो कर ले। कंडीशन यही है कि 7 किलोमीटर के पहले वहाँ हो रहा है, इसलिए नहीं मिल पा रही। मैं भी रेल मंत्री जी के भी संपर्क में हूँ, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे तो हम लोग इस विषय को उठा ही रहे हैं। हम लोग को समस्या का समाधान ढूंढ रहा है, रेल मंत्री जी के संपर्क में हूँ। उम्मीद करता हूं कि जो टेक्निकल इसमें ग्लिचेस आ रहे हैं जल्द उसको रिजॉल्व करके इसको शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा उसमें लगभग करोड़ों रुपए की लागत से बिल्डिंग भी बनाई गई है और हॉल्ट लगभग 20 वर्षों से चालू भी था, दादा के एजेंसी किया। कोरोना के वक्त से इसको रोका गया है। मैंने जैसा कहा कि भाई जब केंद्र सरकार ने इतना उसमें अपना योगदान दिया है तो केंद्र सरकार भी ज़रूर चाहेगी, प्रयासरत वो भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं होगी, पर इसको जल्द इस विषय को भी सॉल्व करें। एनडीए के साथ है भाई बहुत जल्दी इसकी भी औपचारिक घोषणा, अभी तो हम लोगों ने इस बात की घोषणा हम लोगों ने कर ही दी है। मेरी पिछले दिनों एक लंबी मुलाकात भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ हुई, विभिन्न विषयों पर उस दिन चर्चा हुई, लंबी मुलाकात थी। उसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जितने उपचुनाव हैं उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी और एनडीए प्रत्याशियों को जिताने के लिए हम लोग प्रचार करेंगे। पर जहां तक रही बात इस एनडीए गठबंधन में आने की, अभी सिर्फ समर्थन की घोषणा है। गठबंधन की घोषणा से पहले कुछ और विषय हैं जिस पे एक बार पूरी तरीके से बातचीत हो जाए। मेरी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात इसके बाद होनी है और मुझे लगता है इन मुलाकातों के बाद इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल दिल्ली में चुनाव हैं, गुजरात में चुनाव हैं, हिमाचल के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, तो तमाम दल वहां से एक बार फारिग हो जाएं, उसके बाद हम लोग बैठकर इसकी औपचारिक घोषणा कर दें। जमुई में भी एक चौरा